आज इस वीडियो में हम डिटॉक्स रोटी बनाने का तरीका सीखेंगे। ये डिटॉक्स रोटी साधारण रोटी से बिल्कुल अलग है। जहाँ साधारण रोटी हम पूरी तरह से आटे की बनाते हैं, वहीं डिटॉक्स रोटी में हम 50% आटा और 50% सब्जी मिलाते हैं, जैसे लौकी की सब्जी, पालक, चुकंदर, सीताफल, गाजर, मेथी या कोई भी मौसम की सब्जी। आइए देखते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। आज के मॉडर्न लाइफ में हमारा लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, यानी हम ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, मैक्सिमम टाइम बैठने का काम करते हैं। ऐसे में हम आटे को अकेले डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन आटे में सब्जी मिलाने से रोटी आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। जिस प्रकार लोहे को तैराने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार आटे को पचाने के लिए सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जहां साधारण रोटी को डाइजेस्ट होने में 16 से 18 घंटे लगते हैं, वहीं डिटॉक्स रोटी 8 से 9 घंटे में आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। याद रहे, हमारी ताकत खाना खाने में नहीं, बल्कि उसे पचाने में है। ऐसा खाना जो हमारा शरीर नहीं पचा पाता, शरीर में सड़ता है और हमें बीमार कर देता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसा खाना खाएं जो हमारा शरीर आसानी से पचा पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं चुकंदर की रोटी। सबसे पहले एक चुकंदर लें, उसे छीलकर कद्दूकस से बारीक कस लें। आप इसे कसने की बजाय मिक्सी में पीसकर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। याद रहे, कोई भी सब्जी इस्तेमाल करने से पहले उसे नॉर्मल पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें और फिर रनिंग वाटर में धोकर तब इस्तेमाल करें। ऐसा करने से उस सब्जी में मौजूद मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स पानी में ही निकल जाएंगे। अब चुकंदर का कस या पेस्ट लीजिए और उसमें बराबर का आटा मिलाकर इसमें आटा गूंदें। गूंदे आटे को आधा घंटे से 1 घंटे तक मलमल के कपड़े से ढककर रख दें। इससे आपकी रोटियां सॉफ्ट भी बनेंगी और टेस्टी भी। अब इस आटे की लोइयां बनाकर इन्हें नॉर्मल रोटी की तरह बेल लें और मिट्टी के तवे पर धीमी आंच पर सेकें। चाहे तो कपड़े से दबाकर रोटी को सेकें, लेकिन डायरेक्ट फ्लेम पे ना सेकें, क्योंकि ऐसा करने से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। और लीजिए, ये बन गई आपकी चुकंदर की रोटी। इसी तरह से हम अलग अलग सब्जियों की कलरफुल रोटियां बना सकते हैं, जैसे पंपकिन की रोटी। इसके लिए सबसे पहले सीताफल यानी पंपकिन को मोटे मोटे टुकड़ों में काट के मिक्सी में उसका पेस्ट बना लीजिए और अब उसमें बराबर का आटा मिलाकर आटा गूंद लीजिए। याद रखिए, जितनी सब्जी उतना आटा। इसमें हमें पानी नहीं मिलाना है। इसी तरह आप पालक की रोटी भी बना सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं, या तो पालक को बारीक काटकर उसे आटे में गूंद लें, या फिर मिक्सी में इसका पेस्ट बनाकर उसमें आटा मिलाकर फिर इसका डो बना लें। ऐसे ही खीरे की भी रोटी बना सकते हैं। खीरा लेकर या तो उसे कद्दूकस कर लें या मिक्सी में पीसकर उसका पेस्ट बना लें। फिर से याद रहे, जितनी सब्जी उतना आटा। मौसम के हिसाब से अलग अलग सब्जियों की रोटी बना सकते हैं, जैसे गर्मियों में लौकी की रोटी, खीरे की रोटी, तोरई, परवल, टिंडा, पेठा, चौलाई की रोटी भी बना सकते हैं। इसी तरह सर्दियों में मूली, गाजर, मेथी, पालक, बथुआ, चुकंदर, हरी सब्जियों की रोटी बना सकते हैं। लो, हो गई ना वैरायटी। यूजुअली मदर्स के लिए बच्चों को सब्जी खिलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, पर यदि हम डिटॉक्स रोटी बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो जाएगी, राइट? अब डिटॉक्स रोटी बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आटे में नमक या मिर्च ना मिलाएं, इससे आटा एसिडिक हो जाता है। रोटियों के ऊपर घी या मक्खन नहीं लगाना।
अगर एक रोटी खाएं तो 2 कटोरी सब्जी खाएं, यानी रोटी कम सब्जी ज़्यादा। इस बात का ध्यान रखें कि हमारा आटा चोकर रहित नहीं बल्कि चोकर सहित होना चाहिए, यानी विद फाइबर होना चाहिए। चोकर यानी ब्रैन ग्रेन की आउटर लेयर होती है जिसमें उस ग्रेन को पचाने के एंजाइम्स मौजूद हैं। जब हम आटे को छानते हैं तो उसमें से हमने उस ग्रेन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स ही निकाल दिए हैं और अब उस रोटी को पचाने का पूरा लोड सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। बाजार में पिसा हुआ पैकेट बंद आटे से उसके काफ़ी पोषक तत्व और डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को उस आटे को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए चक्की पर मोटा आटा पिसवाएं और छाने बिना उसकी रोटी बनाएं। आइए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। साधारण रोटी को पचाने में हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डिटॉक्स रोटी कम समय में आसानी से पच जाती है। हम लोग रोज़ अलग अलग वैरायटी की रोटी खा सकते हैं जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी। मदर्स का जनरली एक कंसर्न होता है कि उनका बच्चा सब्जियां नहीं खाता। डिटॉक्स रोटी बच्चे पसंद करते हैं, वो इन्हें खुशी खुशी खा लेते हैं। जब आप भी अपने बच्चों को कलरफुल चपाती दोगे तो देखना बच्चे कितना खुश होकर उन्हें खाएंगे। तो हो गई ना सब्जियां खिलाने की भी टेंशन खत्म। मिट्टी के तवे पर बनी हुई रोटी टेस्टी तो होती ही है, धीमी आंच पर सिकने के कारण अच्छी तरह पक भी जाती है, यानी इसे पचाना भी आसान है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी के तवे को तेज आंच पर ना रखें, नहीं तो ये चटक जाएगा। और एक बात, इसे साफ करते समय सिर्फ पानी और प्लास्टिक के ब्रश का इस्तेमाल करें, साबुन या डिटर्जेंट यूज़ ना करें। ऐसा करने से साबुन मिट्टी के बर्तन के छोटे छोटे पोर्स में जम जाता है और खाना बनाते समय हमारे खाने में आ जाता है। इसलिए नो सोप, नो डिटर्जेंट, ओनली वाटर एंड प्लास्टिक ब्रश। आप कोकोनट कॉयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा डिटॉक्स रोटी बनाने का तरीका। अगली वीडियो में हम डिटॉक्स सब्जी बनाना सीखेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और फ्यूचर वीडियोस के अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक हेल्दी खाएं, हेल्दी जिएं।